एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों में छुपा हुआ, शांत, सुंदर, बिल्कुल एक सपने जैसा। यहाँ रहती थी रजनी, एक बहुत ही नेक दिल वाली लड़की। उसकी मुस्कुराहट सूरज की तरह चमकती थी और उसके बाल रात की तरह काले थे। रजनी सबकी लाडली थी। उसका दिल साफ था, चेहरा मासूम। सब उसे अपनी बेटी मानते थे। गांव में हमेशा खुशियां मनाई जाती थी, गीत गाए जाते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो आदमी लंबा था, गठीला। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे कोई राज छुपाए हुए हो। उसने काला कोट पहना था और उसकी टोपी उसकी आंखों तक खींची हुई थी। कोई नहीं जानता था वह कहां से आया था, उसका नाम क्या था, वह क्या चाहता था। उसने गांव के बाहर डेरा डाल लिया। दिन में चुपचाप बैठा रहता, पर रात में वह घूमता था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। एक दिन रजनी उस अजनबी से मिली। वह नदी के किनारे बैठा था, उदास, खोया हुआ। रजनी ने हिम्मत करके उससे बात की। धीरे धीरे वह आदमी खुलने लगा। उसने अपना नाम बताया, आर्यन। उसने बताया कि वह एक अलग दुनिया से आया है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और जिन्न साथ रहते हैं। रजनी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, पर उसकी आंखों में जो दर्द था, उसे देखकर उसका दिल पसीज गया। वे मिलने लगे। आर्यन और रजनी को एक दूसरे से प्यार हो गया। उन्होंने शादी करने का फैसला किया। गांव वाले खुश नहीं थे, उन्हें आर्यन पर शक था, लेकिन रजनी की खहुशी के लिए वे मान गए। शादी हो गई। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई, पर रात में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। परछाइयां नाचने लगीं, हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, जानवर बेचैन हो गए। रजनी को बुरे सपने आने लगे। उसने देखा कि आर्यन का चेहरा बदल रहा है, उसकी आंखें लाल हो रही हैं। वह डरने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन वाकई इंसान नहीं है। गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने कहा कि आर्यन कोई आम इंसान नहीं है, वह एक जिन्न है। उसने रजनी को अपने जाल में फंसा लिया है। रजनी ने इन बातों को अनसुना करने की कोशिश की, पर उसके दिल में डर बैठ गया था। एक रात उसकी नींद खुली। उसने देखा कि आर्यन नहीं है। वह उसे ढूंढने निकल पड़ी। रजनी ने आर्यन को जंगल में पाया। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके आसपास एक अजीब रोशनी थी, जैसे वह जल रहा हो। रजनी डर गई। उसने पूछा, आर्यन तुम ठीक हो? आर्यन ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले। वो एक जिन्न था। आर्यन ने अपना सच बता दिया। वो सच में एक जिन्न था। उसे अपनी दुनिया वापस जाने के लिए एक इंसान की जरूरत थी, इसलिए उसने रजनी से शादी की थी ताकि वह उसे अपनी दुनिया में ले जा सके। रजनी बहुत डर गई, पर उसे आर्यन से प्यार भी बहुत था। वह क्या करती? आर्यन ने बताया कि अगर रजनी उसके साथ उसकी दुनिया नहीं जाएगी तो वह हमेशा के लिए फंस जाएगा। उसने रजनी से विनती की और उसे अपनी दुनिया दिखाने का वादा किया। रजनी के पास दो ही रास्ते थे, अपना प्यार बचाना या अपने गांव को। उसने बहुत सोच समझकर एक फैसला किया। रजनी ने आर्यन के साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपने गांव को नहीं छोड़ सकती। उसने आर्यन से विनती की कि वह चला जाए। आर्यन का दिल टूट गया। उसने रजनी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर गायब हो गया। रजनी अकेली रह गई। उसका दिल टूटा हुआ था, पर उसका गांव सुरक्षित था। वह अक्सर नदी किनारे जाती रहती थी, जहां वह आर्यन से मिली थी। उसे आर्यन की याद हमेशा सताती रही। गांव फिर से शांत हो गया, पर उस शांति में एक चीख गूंजती रहती थी। रजनी की खामोशी की चीख, एक ऐसी प्रेम कहानी की चीख जो कभी पूरी नहीं हो सकी।